हरे कृष्णा। तो हम सब चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर भगवत गीता में 3rd चैप्टर में। अभी हमने देखा किस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को अभी यज्ञ चक्र के बारे में सब कुछ बतला देने के बाद फिर वो बतलाते हैं कि किस प्रकार से यद्यपि इवन अर्जुन को लग रहा होगा कि ही इज क्वालिफाइड, ज्ञान योग फॉलो कर सकते हैं, फिर भी भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, निष्काम कर्म योग ही आप करो टू सेट ए गुड एग्जाम्पल। यदि आप इस लेवल पे हैं लेकिन फिर भी आप इस लेवल को फॉलो करिए। क्यों? टू सेट गुड एग्जाम्पल फॉर दोज हु आर एट दिस लेवल। क्योंकि ये आप यदि इस लेवल पे जाएंगे, लोग आपको फॉलो करके इस लेवल पे प्रयास करेंगे, लेकिन परिणाम क्या होगा? क्योंकि ये लेवल जो है ज्ञान योग का, उसके लिए हृदय प्यूरिफाइड होना चाहिए, तभी व्यक्ति इसको कर सकता है। वो नहीं कर पाएंगे तो उनका फॉल डाउन हो जाएगा। इसलिए बेटर है आप इस चीज को करिए, निष्काम कर्मियों को करिए, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए। तो एग्जाम्पल सेट करने के लिए अभी भगवान बोलते हैं कि आप निष्काम कर्म योग करो। यद्यपि अर्जुन को यदि लग रहा है कि वो ज्ञान योग फॉलो कर सकते हैं, उनमें ऐसा हृदय में है तो वो बोलते हैं यहाँ पर, उदाहरण स्वयं का देते हैं कि यद्यपि उनको करने के लिए कोई कुछ भी ड्यूटी प्रिस्क्राइब नहीं है इस वर्ल्ड में, लेकिन फिर भी भगवान उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए क्या कर रहे हैं, ही इज डूइंग हिज ड्यूटीज। और दूसरा उदाहरण फिर वो किनका देते हैं, जनक महाराज का देते हैं। जनक महाराज भी यद्यपि वो बहुत उच्च स्थिति पे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया है, अपने ड्यूटीज को परफेक्टली फॉलो किया, तो सेट ए गुड एग्जाम्पल फॉर अदर्स। तो अभी देखिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया है। एक्ट हम सबको कार्य करना चाहिए, भगवान बोल रहे हैं विदाउट अटैचमेंट। तो भगवान क्या अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप कार्य करो, लेकिन अटैच होके नहीं, फल से अटैच होके नहीं। तो इस तरह से क्या होगा, जो इग्नोरेंट लेवल पे है, जो नीचे लेवल पे है, उनका जो उनको आप क्या कर रहे हैं, उनको आप ऊपर जाने के लिए आप एक रास्ता दे रहे हैं, एंड दे विल कंटिन्यू ऑन देयर पाथ। ओके, इसके बाद फिर भगवान बोलते हैं कि भगवान देखिए, निष्काम कर्म योग जो है, निष्काम कर्म योग में फल की इच्छा नहीं रखता है व्यक्ति, फल को भगवान को ऑफर करना शुरू करता है। तो भगवान यहाँ पे भक्ति योग देखिए, निष्काम कर्म योग कब भक्ति योग में कन्वर्ट हो जाता है, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग बहुत क्लोज है। इनफैक्ट इतना क्लोज है कि जैसे ही वो चीज को वो भगवान के लिए करना शुरू कर देता है, वो भक्ति योग शुरू हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे भगवान बोलते हैं, अभी जो कुछ तुम करो वो मेरे ऊपर डिपेंड होके करो। जैसे ही भगवान बोलते हैं मेरे ऊपर डिपेंड होके करो, मतलब वो भक्ति योग आ गया। लेकिन यद्यपि निष्काम कर्म योग का सेक्शन चल रहा है, लेकिन भगवान अभी बोल रहे हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। तो बोलते हैं कि सब एक्टिविटीज को मुझ में अर्पित करके, जितने कार्य हैं उसको मुझ में अर्पित करके पूरी तरह से ज्ञान से मेरे ऊपर निर्भर रहो। और जब ऐसा रहोगे, निराशीर, कोई अपना पर्सनल इच्छा को नहीं रखकर, बिना निर्ममो, अपना कोई भी मम मम मैं और मेरा का जो सेंस है उसको हटा करके, युद्धस्व विगत ज्वरा, पूरी तरह से पूरी तरह से आलस्य को छोड़ करके युद्ध करो। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मेरे लिए फाइट करो, क्लियरली बोल रहे हैं। वर्किंग भगवान के लिए जब हम चीजों को करते हैं तो वो भक्ति योग में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब उद्देश्य जो है, पर्पस जो है, पर्पस क्या है, मेरे ऊपर डिपेंडेंट होकर मेरे लिए करो। जब ऐसा हम करते हैं तो क्या हो जाता है, भक्ति योग को हम स्पर्श करते हैं। तो निष्काम कर्म योग धीरे धीरे अपने रास्ते में वो कहाँ लेकर चला जाता है, हमको भक्ति योग की तरफ लेकर चला जाता है, यदि हम उसको अच्छे ढंग से प्रॉपरली करते हैं। और भगवान एलिमेंट को यदि हम ऐड कर देते हैं तो भक्ति योग की तरफ हम मूव हो जाते हैं। तो इसके बाद फिर यहाँ पर बोलते हैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज, कि आप अपना ड्यूटी करो, दूसरे को इमिटेट मत करो। तो आप प्रत्येक व्यक्ति का अपना श्रेयान, प्रत्येक व्यक्ति का अपना प्रकृति है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वभाव है। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुण पराधर्म स्वनुष्ठितः स्वधर्म निधनम श्रेय पराधर्म भवाय
भयावह। बोलते हैं कि आपका अपना ड्यूटी करो, यद्यपि उस ड्यूटी में थोड़ा बहुत फॉल्ट हो। आपका जो ड्यूटी है, आपके वर्ण और आपके जो वर्ण आश्रम के आधार पे जो आपका ड्यूटी आ रहा है, बेटर है उसको फॉलो करिए। यद्यपि उसमें थोड़ा बहुत प्रत्येक के ड्यूटी में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स रहते हैं। अभी जैसे बनिया है, वैश्य है, वो तो बिजनेस करते करते बोलेगा ही कि अरे तुमको हम अरे खरीदी भाव में दे दे रहे हैं, अपने क्रय मूल्य पे आपको हम बेच रहे हैं। ये क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। लेकिन ये प्रत्येक के ड्यूटी में कुछ ना कुछ क्या है, ऑलरेडी स्मोक है। लेकिन फिर भी भगवान बोले इट इज बेटर टू डू हिज ओन ड्यूटी रादर देन बोले मैं अभी क्षत्रिय का ड्यूटी करता हूँ, मैं अभी इसका ड्यूटी करता हूँ। आपका जो स्वधर्म है, आपके आपके स्वभाव से जो धर्म आपको मिला हुआ है, यू शुड डू दैट। बोलते हैं कि दूसरे का पथ फॉलो करना भयावह, पर धर्म भयावह, कि मैं मुझे अच्छा लग रहा है वो चीज मैं वो करता हूँ, पर धर्म। लेकिन दूसरे का धर्म करना, इट इज बेटर टू फॉलो वंस ओन ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान को समर्पित कर देता है पूरी तरह से, इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है, इनके लिए अलाउड है, दे कैन रेंडर एवरीथिंग फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। लेकिन नॉर्मली नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, ये जो 3 गुण के अंदर जो है, इट इज बेटर टू फॉलो वंस ओन स्वधर्मा। फाइनली अभी अर्जुन बहुत विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, जो इसका लास्ट, इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट सेक्शन है, 3rd चैप्टर का, जहाँ पे अर्जुन पूछते हैं कि आप तो ठीक बतला रहे हैं भगवान, लेकिन ये क्या है अंदर, हमारे हृदय में क्या है ऐसा जो हमें पाप करने के लिए, सिंफुल एक्टिविटी करने के लिए बाध्य कर देता है, यद्यपि हम नहीं करना चाहते, हमको उधर लेकर चला जाता है, क्या है ये? तो देखिए, फिर से जो चैप्टर नंबर 2 में भगवान काम के बारे में बोले थे, अगेन फिर से ये डिस्कशन यहाँ पे आ गया। और भगवान बोलते हैं कि ये काम है केवल अर्जुन, लस्ट है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्धि एनम इव वैरिणम। तो ये भगवान बोल रहे हैं अर्जुन कि अर्जुन, ये केवल और केवल क्या है? केवल काम है, जो किससे जन्म लिया है? मोड ऑफ पैशन, रजोगुण से जन्म लिया है ये काम। और महासनो महापापमा, यही वो चीज है, ये काम यदि फुलफिल नहीं होता तो ये क्या बन जाता है? क्रोध बन जाता है। और यही सबसे बड़ा बैरी है, सबसे बड़ा दुश्मन है। ये सबसे बड़ा दुश्मन है। महासनो महापापमा वैधि एनम इह वैरिनम। तो यही सबसे ऑल डिवोरिंग सिंफुल पर्सन, सिंफुल जो टेंडेंसी है वो है सिंफुल एनिमी, वो क्या है? काम। तो अभी भगवान ये काम का लेयर बतला रहे हैं। तो देखिए, ये काम क्या है? भगवान के प्रति जो प्रेम है हमारा, भगवान के प्रति हम जो प्रेम है, जैसे ही हम भगवान को की तरफ से अपोजिट देखना शुरू कर देते हैं, ये जो भगवान के प्रति प्रेम है, यही प्रेम काम में कन्वर्ट हो जाता है। समझिए कितना पावरफुल हो, क्योंकि यही हमारा भगवान के साथ संबंध है। भगवान की इंद्रियों को इच्छा, भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करना प्रेम कहलाता है। लेकिन वही अभी मैं अपनी अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करूंगा, जिसको काम कहते हैं। तो जो प्रसन्न करने की जो इच्छा है वो सेम है, प्रेम। लेकिन अभी अपनी इच्छा को पूरा करना है तो वो काम हो जाता है। तो ये काम का जो लेयर है वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट डिफरेंट है। तो अगला श्लोक में 38 श्लोक में भगवान बतलाते हैं कि काम का डिफरेंट लेयर्स है। तो 3 लेयर बतला रहे हैं। क्या क्या 3 लेयर है? स्मोक, भगवान बोलते धूम्र। धूम्र किसके ऊपर कवर रहता है? फायर के ऊपर। दूसरा देते हैं डस्ट। डस्ट किसके ऊपर रहता है? मिरर के ऊपर, दर्पण के ऊपर धूलकण रहता है। फायर के ऊपर धुआं रहता है, अग्नि के ऊपर। और तीसरा जो एम्ब्रियो है, जो गर्भ में जो गर्भस्थ शिशु है, उसके बाहर क्या रहता है? गर्भ रहता है। तो ये 3 काम का लेयर बतलाया जा रहा है 3 एग्जाम्पल के द्वारा। तो देखिए ध्यान से, ये भौतिक संसार में जो मनुष्य है, मनुष्य का जो काम का लेयर है, उसका उदाहरण पहला वाला एग्जाम्पल से दिया गया है। कौन सा? आग। आग के ऊपर जो धुआं है, इसमें जो लेयर है ये बहुत छोटा है, जो जो थिकनेस है
आग के ऊपर स्मोक का वो बहुत कम है, तो इसलिए इससे बाहर निकलना बहुत आसान है। कौन से? मनुष्य रूप में। दूसरा जो है, दूसरा जो फॉर्म है वो क्या है? मिरर डस्ट। ये जो दर्पण है, दर्पण के ऊपर क्या लगा हुआ है? डस्ट है। ये क्या है? एनिमल्स के लिए। एनिमल के में इतना लस्ट है, लेकिन ये मीडियम है, और इससे बाहर निकलना डिफिकल्ट है, लेकिन मीडियम है। और तीसरा जो है इम्ब्रियो इनसाइड द उम्ब, ये है ट्रीज, प्लांट, इन सब के लिए बिल्कुल असंभव है, ये उम्ब से बाहर ही नहीं निकल सकता है। तो ये ट्रीज और ये सब सब देख रहे हैं आप, ये सब जानिए इस अवस्था में क्यों है? बिकॉज ऑफ लस्ट। लस्ट का जो लेयर है इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि उनका कॉन्सियसनेस पूरी तरह से इफेक्ट हो चुका है। तो ये हमने देखा यहाँ पर, ये फायर, भगवान 3 उदाहरण देते हैं, 3 डिग्रीज ऑफ लस्ट। और अभी हम लोग फाइनली बोलते हैं भगवान की इस ये जो कोई बोलेगा मैं काम को सेटिस्फाई कर लूंगा, ये काम नित्य वैरना, इसको सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं है, असंभव है कि मैं इसको सेटिस्फाई कर लूंगा, इट इज इम्पॉसिबल। तो कैसे लस्ट को के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, दैट इज द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। काम के ऊपर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो भगवान बोलते हैं अपनी इंद्रियों को रेगुलेट करके। सबसे पहले रेगुलेशन। रेगुलेशन इज द फर्स्ट मीन्स बाय विच वी कैन कंट्रोल लस्ट। जब हम अपनी इंद्रियों को रेगुलेटेड वे में आप बिल्कुल ना कर देंगे या बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन आप रेगुलेटेड रखते हैं देन यू आर इन अ वेरी पीसफुल स्टेट। तो काम इतना ज्यादा, इट कैन स्टिल अटैक, लेकिन अटैक का प्रोबेबिलिटी क्या है? कम हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले भगवान क्या बतलाते हैं कि समझो ये काम कहाँ कहाँ पे आपको कोई एनिमी के ऊपर जीतना है, विजय प्राप्त करना है, तो आपको पता चलना चाहिए कि ये एनिमी कहाँ कहाँ इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो देखते हैं इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन कहाँ पे है? इंद्रियां, ये सब इंद्रियां है, यहाँ पे काम बैठा हुआ। इसी तरह मन, मन पे काम बैठा हुआ है। इसकी तरफ बुद्धि के ऊपर काम बैठा हुआ है। सोचिए प्रत्येक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे काम बैठा हुआ है। तभी बोलिए प्रत्येक ये सब जो जगह है यहाँ पे काम ने अपना सोल्जर लगा दिया है, हमारी विजय की क्या संभावना है? संभावना है? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान क्या बोलते हैं लास्ट श्लोकों में कि व्यक्ति को जो सबसे लोअर लेवल है, इंद्रियां, इंद्रियों को कंट्रोल करके करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत आसान है, लोअर लेवल है, बहुत इजी है यहाँ पे कंट्रोल करना। इसके बाद उसके नीचे जो है मैटर, मैटर के नीचे इंद्रियां, मैटर के ऊपर इंद्रियां, इंद्रियां के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा। तो यहाँ पे सूत्र बतला रहे हैं भगवान कि लास्ट श्लोक में एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनात्मनम आत्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासयम दुरासदम। तो बोलते हैं कि अपना जो मन है उसको डिलिबरेट क्या करना चाहिए? कृष्ण कॉन्सियसनेस, कृष्ण भावना में लगाना चाहिए। इससे क्या होता है? बुद्धि जो है, बुद्धि में जो काम बैठा हुआ है उसको आप समाप्त कर रहे हैं। तो देखिए अभी हम सब भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, क्या हो रहा है? हमारे जो बुद्धि में जो काम बैठा हुआ है वो समाप्त हो रहा है, वो लस्ट जा रहा है। तो एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, कृष्ण भावना में जब हम आते हैं तो उसका सबसे बड़ा प्लस इफेक्ट क्या होता है? हमारा जो इंटेलिजेंस है वो प्यूरिफाई होना शुरू हो जाता है। जब हम श्रवण करते हैं धीरे 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 हमारा हृदय भी प्यूरिफाई हो रहा है। तो ये जब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इम्पैक्टेड है, कृष्ण कॉन्शियसनेस से पूरी तरह से प्रभावित होती है, तो धीरे धीरे यहाँ पे जो लस्ट है वो समाप्त होना शुरू हो जाता है। तो ऊपर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो है ये पावरफुल हुआ तो माइंड जो है, माइंड को ये पकड़ सकता है, और माइंड को पकड़ लिया तो सेंस ऑब्जेक्ट, जो सेंसेस है, सेंसेस को वो कंट्रोल कर सकता है, और सेंसेस को कंट्रोल कर लिया तो जो मैटर है इधर उधर जो आकर्षित कर रहा है वो उसको आसानी से वो कंट्रोल कर सकता है। तो ये इसका पूरा जो फॉर्मूला है ये है आत्मा, आत्मा के नीचे मन, आत्मा के नीचे बुद्धि, बुद्धि के नीचे मन, मन के नीचे इंद्रियां, इंद्रिया के नीचे सेंस ऑब्जेक्ट। तो जब आत्मा अपने आप को भगवान से कनेक्ट करता है, परमात्मा के साथ कनेक्ट करता है, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन, कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो ये जब सोल अपने आप को सुपर सोल से कनेक्ट करता है तो बुद्धि क्या हो जाती है? स्पिरिचुअलाइज हो जाती है। और जब बुद्धि स्पिरिचुअलाइज हो जाती है तो धीरे धीरे मन को कंट्रोल करना इजियर हो जाता है, और नीचे से भी हम अपने आप को इंद्रियों से अपने आप को रेगुलेटेड वे में कंट्रोल रखते हैं, हम लस्ट के ऊपर
विजय प्राप्त कर सकते हैं, लस्ट के ऊपर हम अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हैं, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल। इसलिए क्या बोलते हैं, ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में हम जब लगाते हैं तभी हम वास्तव में इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही है, कब हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, हमारा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट होगा, प्रॉपरली प्यूरिफाई होगा, तो हमारा मन इच्छा जागृत होगी, चलो भगवान की इंद्रियों भगवान की सेवा में लगते हैं। और जब इस तरह हम अपनी आंखों को, कान को, सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हम काम के ऊपर भगवान की कृपा से विजयी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके साथ ही इस सत्र को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम